हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:45, दिन है मंगलवार। घर का कंप्लीट काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब्जी बन चुकी है, आटा गूंथ चुका है। पर मैं लेट क्यों हूँ? क्योंकि ये ठाकुर जी का भोग है इसलिए लेट नहीं हूँ। मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि आज विवान के पापा को लेट जाना था, विवान की स्कूल की छुट्टी थी। तो मैं भी आलस करके लेटी रही। मैंने कहा थोड़ी देर में उठती हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ। पर ये नहीं पता था कि थोड़ी देर करते करते ना, आलस करते करते ये 9 बज जाएंगे घड़ी में। और फिर मैं उठूंगी, फ्रेशन अप होंगी, नहाऊंगी, तो इतने में बज गए 9:45। तो आज मुझे ये सहूलियत मिल गई थी क्योंकि विवान के पापा को लेट जाना था। उन्होंने कहा मैं 10 बजे जाऊँगा। मैंने कहा सही है यार, 10 बजे जाओगे तो बड़े दिनों बाद। रोज़ 5:30-6 बजे उठ उठ के मैं थक गई थी, थोड़ा सा एक मुझे ब्रेक मिल जाएगा। तो मैंने फटाफट से उनका लंच बनाया और साथ में वो भी आ गए थे, फिर उनको जल दिया। एक ना मेरी प्रॉब्लम ये है कि विवान के पापा ना लंच तो ले जाएंगे अपना, पर उनको बोलूँगी ना जल दे दो भगवान जी को, तो जल नहीं देंगे सूर्य भगवान को। और हाँ, अगर मैंने लोटे में करके उनके हाथ में पकड़ा दिया कि जल दे दो तो फिर दे देंगे। तो मैं साथ में उनको जल भी दे देती हूँ। और यहाँ दीदी का पानी गर्म हो गया, तो दीदी जा रही है नहाने के लिए। देख लो जेठानी की मेरी तेजी, फटाफट से काम करके नहा धोके मंदिर पे पहुंच जाएंगी। और मेरा जब तक इतना ही काम होगा कि मैं इनको भेजूंगी और पूजा करूंगी घर पे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि बच्चों या फिर हस्बैंड के हिसाब से आप सुबह उठते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हो? कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। तो फटाफट से उसी स्पीड में मैं काम कर रही थी, जिस स्पीड में ये दिख रहा है ना उतनी स्पीड में नहीं कर रही थी, बट हाँ नेचुरल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से तेज़ कर रही थी। तो विवान के पापा को लगा कि कभी लेट ना हो जाए, तो वो अपना लंच खुद भी पैक करने लग गए। रोज़ तो करते नहीं, आज पता नहीं कहाँ से जोश आया जो खुद पैक करने लग गए। मैंने कहा चलो अच्छा है, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई मेरी हेल्प कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कर देंगे तो अच्छा, अपना ही फायदा, अपने टाइम से जाएंगे। नहीं तो मैं हाथ वाथ धो के 5 मिनट बाद पैक करूंगी। और देखो फिर भी आधा अधूरा सा करके चले ही गए, पूरा तो फिर भी नहीं करा। करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो चलिए उनका लंच उनको दे के आते। फिर मैं 2 मिनट बालकनी में जाके खड़ी हुई, कपड़े कुछ गीले रखे थे वो सुखाए। सामने आंटी खड़ी थी, उनसे थोड़ी देर बतियाई। फिर मंदिर में बर्तन धोए मंदिर के सारे, और ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए बैठ गई। उसके बाद मैंने करी पूजा। तो आज है मंगलवार, तो थोड़ा सा मैंने आज ऑरेंज कलर नहीं पहनाया है। आज मैंने पहनाया है थोड़ा सा पीच कलर में, क्योंकि ऑरेंज कलर वाली पोशाक ना कई बार मंगलवार को पहन रहे थे, तो मेरा ऑरेंज पहनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा थोड़ा तो चेंज चाहिए ठाकुर जी को भी, तो मैंने इसलिए आज पहना दी पीच कलर की पोशाक। कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर अपना भगवान जी को हाथ जोड़े, क्योंकि देखिए हर चीज़ का रास्ता खुलता है भगवान की पूजा से। आपके ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपत्ति हो, उसका हल केवल भगवान के पास है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ मिलता है हमें। किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता, किसी के आगे मांगने से कुछ नहीं होता। सिर्फ ठाकुर जी ही हैं जो आपको कुछ दे सकते हैं या आपके ऊपर कृपाशीर्वाद बना सकते हैं। और ठाकुर जी का ना टॉवल आज मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको वॉश कर दूं। वॉश करके डाल दिया। फिर डुग्गू भी आ गई उठ के। जिस टाइम मैं जाती हूँ ना बाहर मंदिर पूजा करके, उसी टाइम डुग्गू उठ के आती है, तो फिर मैं उससे हाय हेलो कर लेती हूँ। तो आज नाश्ते का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है। कल जैसे कि आपने देखा मैंने सैंडविच बनाए थे, पर दीदी आके बोली कि ना तूने सैंडविच अपने और नोनू के लिए तो बना लिया, तुमने तो खा लिया, तो मुझे तो कभी बना के नहीं खिलाती। तो मैंने कहा लो आज मैं तुम्हारे लिए भी सैंडविच बनाती हूँ। और फ्रूट्स का भोग लगाती है ठाकुर जी को दूध के साथ, क्योंकि कल भैया लेकर आए थे, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं बनाने लग गई दीदी के लिए सैंडविच। और दीदी बैठी क्या कर रही है? दीदी फ़ोन देख रही थी यही होता है। तो यहाँ मेरी जेठानी जी का नाश्ता हो गया है रेडी। उनकी स्पेशल डिमांड पे मैंने आज उनके लिए भी मेयोनीज वाले सैंडविच बना दिए, क्योंकि उनकी आते ही शिकायत थी तूने अपने लड़के के लिए तो बना लिए, मेरे लिए तो नहीं कभी बनाती तू। तो मैंने कहा आज तुम्हारे लिए ही बनाऊँ। और देखिए फिर मैंने रसोई क्लीन की नाश्ता करके, और दीदी यहाँ अपना फ़ोन देख रही है और मैं भी फ़ोन देख रही हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हम दोनों थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के फोन देखते हैं या कोई व्लॉग देखते हैं, ऐसे डिस्कस कर। भाई 2 बज गए। कब पढ़ेगा? कल पेपर है। पढ़ी तो रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है तू? इतनी देर से मस्ती मार रहा है। 2 बज गए, 4 बजे तक फटाफट से जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, फिर बाकी एक ब्रेक के बाद। नो नहीं स्लैप। ओके चल जल्दी पढ़ ले, फिर व्लॉगिंग तब बाद में कर लियो। ठीक है, तो पढ़ने का व्लॉग बनाई थी। पढ़ने का व्लॉग नहीं बनाते, पढ़ाई चली जाती है। नहीं तेरी पढ़ाई भग जाएगी। आप में से किस किस ने बचपन में पिकनिक खाया? आपको पता है हम लोग ये पिकनिक ना टमाटो केचप के साथ खाते थे। और इस तरीके से जैसे विवान ने देखो मुंह में लगाया ना, हमेशा हाथी के दांत की तरह बना लेते थे। तो आप में से किस किस ने ऐसा किया कमेंट कीजिए।
इसके बाद हमने किया लंच। आज दीदी ने ही रोटी बनाई। आज दीदी फुल मूड में है काम के, क्योंकि उनको मुझसे थोड़ा सा काम है, उन्हें कराना है मुझसे फेशियल वैक्स वगैरह। तो अब हम करेंगे लंच करने के बाद फेशियल वैक्सिंग और चमकाएंगे अपनी जिठानी जी को। और साथ में ही जब तक दीदी नहा धो के आएंगी फेशियल वगैरह कराने के बाद, तब तक मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय। और मैंने गर्मा गर्म चाय बना ही रही थी, इतने में नेहा भी आ गई। तो नेहा के साथ, विवान के साथ, सबके साथ पीते हैं गर्मा गर्म चाय। लाइटें तो बेकार में जला दी आज। तो तुम फेशियल करा के ग्लो मारोगी लाइटें तो वेस्ट हो रही है ना। गर्मी लग रही है। हैं? पंखा चला। इसे गर्मी लग रही है, हम लाइट की बातें कर रहे हैं। उसके बाद रात को मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि विवान का नेक्स्ट डे एग्जाम था, यानी वेडनेसडे को, तो मुझे उसे पढ़ाना था। फिर सुबह हो गई 6:15 बजे। देखो कितने खुल गया है ना मौसम, अब कितनी रोशनी होने लगी है। पर आज यार इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि मैं नॉर्मल नाइट सूट पहन के गई थी ऊपर स्टॉल ओढ़ के, तो स्टॉल भी इतना उड़ रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंडक है। तो यहाँ हम वेट करते विवान की बस का। फिर विवान की बस आ गई और मैं आ गई घर पे। घर आके पानी वानी पिया। और आज मैंने विवान को लंच में दी थी मैक्रोनी। और विवान को लंच इसलिए देती हूँ कि विवान का स्कूल फुल डे ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो 12 बजे आ जाएगा, वो अपने वही 2-2:30 बजे वाले टाइम पर आएगा। अब ये सब क्लीन करके झाड़ू लगा के और फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आज विवान के पापा का क्या रूटीन है। जब जिस टाइम जाएंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं उठ के बना दूंगी उनके लिए। और दीदी ने यहाँ कपड़े भी धो दिए हैं। और दीदी आज घर पर नहीं है, क्योंकि दीदी की चाचा की बेटी की आज मेहंदी की रस्म है। तो दीदी आज सुबह ही वहाँ चली गई हैं अपनी मम्मी के घर पे फंक्शन में। दोपहर को विवान आ गया तो मैंने बनाए आलू के गर्मा गर्म पराठे। और पराठों में जब खूब सारा धनिया ना हो ना, तो फिर पराठों में रौनक ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि डल डल से लग रहे हैं। मुझे तो धनिया से रौनक आती है। और हरी मिर्च आज है नहीं तो मैं हरी मिर्च भी डालती। ठाकुर जी को लगाएंगे आलू के पराठे का भोग दही के साथ। और साथ में ही कपड़े धोएंगे, क्योंकि दीदी ने तो अपने कपड़े धो लिए सुबह। पर मेरे कपड़े तो यार अभी रखे हुए हैं ना, मुझे तो धोने हैं। तो फटाफट से उनके वाले उतारती हूँ ताकि स्पेस बन जाए थोड़ा सा। बाकी मैं अपने डालूंगी नहीं अभी, क्योंकि ना रात को मैं डाल के छोड़ती नहीं हूँ। सुबह दीदी मना करती है कि रात को मत डाल के छोड़ा कर, फिर सुबह डाल देंगे। तो मैं सुबह डाल दूंगी। और ये अरबी दीदी ने कल रात को उबाली थी, पर सुबह बनाई नहीं, क्योंकि भैया को ले जानी नहीं थी। और साथ में ही दीदी नोनू को जाना था फंक्शन में। तो मुझे समझ में नहीं आया, जब ले जानी थी तो रात को उबाल के क्यों रखी। इसका लॉजिक मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। तो शाम की जोत जगाई मैंने। उसके बाद साथ साथ मेरी चाय बन रही है गर्मा गर्म। तो जब घर पर कोई नहीं होता ना, तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। मेरा टाइम पास यही होता है, खाना पीना, कपड़े समेटना, या कुछ अलमारी उलमारी खोल के बैठ जाती हूँ। कुछ ना कुछ मेरा समेटने का कार्यक्रम चलता ही रहता है। ठीक है। चाय पी के मैंने कपड़े तय लगाए और फिर मुझे ध्यान आया कि आज सुबह दूध नहीं आया था। और जब मैं विवान को स्कूल से लेके आई थी तब मैं दूध लेकर आई थी। तो इसे उबाल के रख देते हैं, नहीं तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो उबाल के रखना ज़रूरी है। और देखो आज जेठानी जी को खुद चाय नहीं पीनी थी, तो दूध भी नहीं लेके आई। नहीं तो सुबह मंदिर से आते ही सबसे पहले दूध लेकर आती हैं। कभी दूध रहा ना जाए, क्योंकि मेरी चाय मिस हो जाएगी। और आज देखो मंदिर से आई पर दूध नहीं लेकर आई। और आप लोग भी ऐसे पॉलीथिन में पानी डाल के दूध में मिलावट करते हो क्या? एक्चुअली क्या है, सबको ये लगता है कि इसमें ना थोड़ा बहुत दूध लगा रह जाता है, पानी डालने से वो भी आ जाता है। तो आपके घर में या आप में से कौन कौन ऐसे दूध में पानी की मिलावट करता है? जैसे कई लोग क्या करते हैं, डोलची में दूध आता है तो डोलची में थोड़ा सा पानी डाल के ना उसको हिला के फिर डालते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन दूध में मिलावट करता है अपने घर में। और ना टिक्की वाला आया तो विवान कहने लगा मम्मा टिक्की दिला दो। तो रात के 8:30 बज रहे थे, तो मैंने ठाकुर जी के लिए भी स्पेशली गोलगप्पे बनवाए दही सोट वाले। और टिक्की में देखो आप कुछ नहीं डलवाया, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ अलग से बनवाई है, ताकि ठाकुर जी भी भोग लगा सके। तो फ्रेंड्स कोई कोई दिन ना ऐसा होता है कि बिल्कुल भी ना तो रेडी होने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, बस आलस आता है। होता है कि आपकी भी लाइफ में ऐसा एक डे? मेरी लाइफ में तो अक्सर आता रहता है ऐसा डे। तो इसीलिए आज मैंने अभी बैठ गई हूँ, मैं 9 बजे है यार, अभी वो गोलगप्पे वगैरह खा लिए। मेरे पेट में तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो मेरा डिनर तो हो चुका है, मैं डिनर नहीं करूँगी, क्योंकि 8:30 बजे मैंने गोलगप्पे खाए हैं। तो अब मेरे में तो हिम्मत है नहीं डिनर करने की। ठाकुर जी को भी मैंने डिनर का भोग लगा दिया है। गोलगप्पे टिक्की ठाकुर जी ने भी खा ली है। बाकी मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, तो दूध का भोग लगा दूंगी, या रोटी खाएंगे। जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसे ही मेरे माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो मैं वही क्या कहते हैं बना दूंगी ठाकुर जी के लिए भी। तो 9:30 तक देखते हैं अभी क्या करना है। जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ क्या करूँ। उधर विवान टीवी देख रहे हैं। और आज मैंने ना उसको पढ़ाई से थोड़ा सा रेस्ट दिया है। पता है क्यों? क्योंकि
अभी बैक टू बैक पेपर चल रहे थे, अभी अब लास्ट पेपर बचा है साइंस का, और उसमें ना 4 दिन की छुट्टी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं प्रिपेयर करा दूंगी, तो आज उसको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, तो मैंने उसको दे दिया है रेस्ट। तो आपसे आज एक बात कहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहना ना आसान नहीं होता है। जब सास ससुर भी नहीं है आपके और आप दोनों देवरानी जेठानी रहते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उनके बारे में बोल देते हो, फिर सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, वो कुछ गलत रिस्पॉन्स भी कर सकता है, घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बहुत घरों में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। ऐसा नहीं है हम देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आधे पौने घंटे, मतलब कई बार एक एक दिन भी एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। तो पर अब कुछ टाइम से हमने ऐसा कर दिया कि जिसको जो अच्छा लगे वो कर लो, नहीं अच्छा लगे तो चुप रहो, अपने में मस्त रहो, वो अपने रूम में मस्त, मैं अपने रूम में मस्त। इसीलिए कुछ चीजें, अगर आपको जॉइंट फैमिली में रहना है और बहुत अच्छे से स्मूथली रहना है ना, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब अच्छे से रहे, तो थोड़ी थोड़ी देर मुंह पे टेप लगा लो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इग्नोर। अच्छा लग रहा है तो बैठ जाओ, बातचीत करो, नहीं अच्छा लग रहा तो इग्नोर करो। आज जैसे मैंने आपको दिखाया, दीदी ने सुबह, भैया ने लंच नहीं ले जाना था और खुद ने नहीं खाना था क्योंकि खुद को जाना था, तो लंच बनाया ही नहीं, मीन सब्जी बनाई नहीं। अगर आपको सब्जी नहीं बनानी थी तो आपने रात को अरबी उबाली ही क्यों? बात ये है ना, या तो आप उबालते ही नहीं। मेरे दिमाग में क्या था कि दीदी ने अरबी उबाली है तो दीदी सुबह अरबी बनाएंगी, तो मेरे माइंड में कोई और सब्जी थी नहीं, और ना ही मैं उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उठी कि मुझे अरबी बनानी है। मेरे दिमाग में तो ये था कि भैया ऑफिस जाएंगे, दीदी सुबह अरबी बनाएंगी, रात को उन्होंने बॉईल करके रखी है तो वो यूज हो जाएगी, तो मैं अलग से सब्जी क्यों बनाऊंगी। और अरबी जो है ना, वो विवान के पापा की फेवरेट है। मैंने कहा अरबी बनेगी तो ये अरबी खा लेंगे शौक से, तो मैंने इस चक्कर में मैं अपने टाइम से उठी। बट वही है ना कि अपनी मर्जी के मालिक है सब, तो नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। देखो किसी के ना बनाने से कोई भूखा तो रहेगा नहीं ना, कुछ ना कुछ बना के तो खाएगा ही। मानते हो ना इस बात को? और कपड़े भी देखो, क्या कहते हैं, अपना मन करता है तो अपने अपने धो लेते हैं, नहीं मन करता तो नहीं धोते। अब क्या है कि दीदी अब आजकल, मतलब पिछले 1-1.5 महीने से अपने कपड़े खुद धो लेती हैं जब सुबह उनको टाइम मिलता है। और मेरा असूल ये है कपड़े धोने का, मैं ऐसा नहीं धोती कि मुझे सुबह कोई गाइडलाइन है कि मुझे 8 बजे धोने हैं, मुझे 7 बजे धोने हैं। मेरा जब मन करता है मैं तब धोती हूँ। जब मैं पूरे घर के धोती हूँ तब भी मैं अपने मन के अकॉर्डिंग धोती हूँ, और जब मैं अकेले अपने धोती हूँ, मतलब अपने तीनों के, तो भी मैं अपने अकॉर्डिंग धोती हूँ। मैं किसी के ऊपर बाउंड होके नहीं धोती, या किसी की बाउंडेशंस में नहीं धोती हूँ कपड़े। तो आगे उनकी इच्छा, उन्हें 1-1.5 महीने से लगता है कि मैं अपने सुबह धो सकती हूँ, मैं अच्छे से, जैसे भी जो भी वटेवर उनके माइंड में है, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। मैं क्या ही बोलूँ इस बात में। अच्छा है, अपने धो लो, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। और अगर मशीन में उनके कपड़े रखे होते हैं तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उठा के साइड में रख दूंगी, मैं धो देती हूँ। अब दीदी ने सुबह कपड़े धोए, उसके बाद नहा धो के नून दीदी गए, तो वो कपड़े रखे थे तो मैंने मशीन लगाई, मैंने कपड़े धोए तो मैंने वो भी कपड़े धो दिए। क्या फर्क पड़ रहा है यार, 2-4 जोड़ी कपड़े धोने से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। सामने वाले को पड़ता हो तो मैं कह नहीं सकती तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें इस जॉइंट फैमिली में रहने के लिए इग्नोर करनी चाहिए। अगर आप वही बात बोल दोगे तो सामने वाले का मुंह फूलेगा और लड़ाई झगड़ा होगा। इससे बेटर कीप क्वाइट, अपना चिल मारो। मानते हो इस बात को? अगर आप लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो तो जरूर कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करो यार। कमेंट नहीं करते तुम लोग, पता नहीं यार, देख देख के चले जाते हो। है, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, कमेंट भी किया करो। और अगर आप पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।